हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 2C और क्लास है 11th और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2C के पहले क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध फलन है। तो देखिए यहाँ पर संबंध फलन पूछ रहा है हमसे। तो देखिए क्या दिया गया है, 2,1, 3,1 और 4,2। तो इससे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है, यानी प्रांत और परिसर। ये प्रांत है और ये परिसर है। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर और संबंध है x स्क्वायर, y = x स्क्वायर। तो जैसे हमने x की वैल्यू रखी 1, क्या हम रखते हैं -2। तो जब हम x की वैल्यू -2 रखते हैं और उसका वर्ग कर देंगे तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। और जब हम 2 रख देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। जब -2 रखेंगे तब भी 4 आएगा और जब हम 2 रखेंगे तब भी हमारा 4 आएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हम -3 रखेंगे तो हमारा 9 आंसर आएगा और जब 3 रखेंगे तो हमारा -3 रखेंगे तब भी 9 आएगा और 3 रखेंगे तब भी 9 आएगा। यानी कि दो भिन्न भिन्न प्रांतों से सेम परिसर बन सकता है। क्या हमने बताया, दो भिन्न भिन्न प्रांतों से एक ही परिसर बन सकता है, परंतु दो भिन्न भिन्न परिसर एक ही प्रांत से नहीं बन सकते। इस बात को आपको यहाँ याद रखना है। यानी कि दो भिन्न भिन्न परिसर नहीं बन सकते एक ही प्रांत से। यानी अगर हम -2 रखें तो आंसर 4 आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम फिर से -2 रखें तो आंसर हमारा 5 आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। दो भिन्न भिन्न प्रांतों से हमारा सेम परिसर आ सकता है, लेकिन दो भिन्न भिन्न परिसर हमारे एक ही प्रांत से नहीं आता। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, जब हमने 2 वैल्यू पुट करी तो आंसर हमारा 1 आया। जब 3 पुट किया तो 1 आया। कोई बात नहीं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब 4 पुट किया तो 2 आया। तो ये हमारा संबंध है, संबंध फलन है। ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पहचान लेते हैं। दूसरा देखिए, इसका दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया कैसे आप पहचानेंगे। 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। अब यहां पर देखिए, जब 2 रखा तो आंसर हमारा 2 आया। ठीक। जब 2 रखा तो आंसर हमारा 4 आया। कोई बात नहीं, दो भिन्न भिन्न प्रांतों से परिसर जो हैं वो हमारे आ सकते हैं। ठीक। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिए, दो भिन्न भिन्न प्रांतों से एक ही परिसर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ है एक प्रांत ये है और 2 ही प्रांत यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी प्रांत 2 है और यहाँ पर भी प्रांत 2 है, लेकिन आंसर हमारे भिन्न भिन्न आ रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? आंसर हमारे भिन्न नहीं आ सकते। जब हमने वैल्यू एक ही पुट करी, 2 ही पुट किया है, यानी एक ही पुट किया है, दोनों जगह सेम है, वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो आंसर भी हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसलिए यहां पर ये नहीं है। ठीक है। तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7।
तो जब 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया, 4 रखा तो 5 आया, 5 रखा तो 6 आया, 6 रखा तो 7 आया। तो ये हमारा क्या है, संबंध फलन है। क्योंकि यहां पर हम जब प्रांतों को चेंज कर रहे हैं तो परिसर भी चेंज होते जा रहे हैं। चौथा देख लीजिए, जब 1 रखा तब 1 आया, और फिर से जब 1 रखा तो 2 आया। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर से जब 1 रखा तो 3 आ गया, और फिर से जब 1 रखा तो 4 आ गया। क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा नहीं है। समझ गए ना? तो अब पांचवें पार्ट पर चल देते जल्दी से। जब ए रखा तो बी आया, बी रखा तो सी आया, सी रखा तो डी आया, और डी रखा तो ई आया। तो ये हमारा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं छठा पार्ट। छठे पार्ट में जो रखा है, जब 1 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 3 आया, 4 रखा तो 1 आया। तो जब 1 रखा है तब आंसर हमारा 2 आ गया, और फिर से जब 1 रखा तो आंसर हमारा 3 आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो यहां पर क्या लिख देंगे, संबंध फलन नहीं है। ठीक है, चलते हैं पांचवें पार्ट पर। एक रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 2 आया, 4 रखा तो 2 आया। कोई बात नहीं। 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 2 आया, 3 रखा तो 2 आया, 4 रखा तो 2 आया। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो ये हमारा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ए बराबर 0 1 2 3, और कह रहा है तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित ए से ए का फलन है या नहीं। ए का ए से फलन है या नहीं। तो देखिए पहला पार्ट एफ, 0 तो 1, 1 तो 2, 2 तो 3, 3 तो 0। बिल्कुल सही है, ये तो है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। एक तो 0, 2 तो 1, 3 तो 2, 0 तो 3। तो ये भी हमारा है। समझ रहे हो ना कैसे है? क्योंकि जब 1 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 1 आया, 3 रखा तो 2 आया, 0 रखा तो 3 आया। तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा पार्ट, अब हम टिक लगाएंगे और क्रॉस लगाएंगे। तो क्या है, 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 1 आया, और 3 रखा तो 0 आया। तो ये भी हमारा है। चौथा पार्ट, 1 रखा तो 0 आया, 0 रखा तो 1 आया, और 1 रखा तो 2 आया, और 0 रखा तो 3 आया। देखिए यहां पर ये है कि नहीं है? देखिए 1 रखा तो 0 आया, और 1 रखा तो 2 आया। क्या ऐसा संभव है? ये नहीं है। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर।
बिल्कुल सेम ऐसे ही है तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तीसरा पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, बार बार एक ही चीज बताने का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n परिभाषित एक संबंध R इस प्रकार है कि R बराबर x, y, जहां y बराबर 2x और x, y जो हैं वो n से आए हैं। क्या यह संबंध फलन है, ये बताना है। तो देखिए, तो पहले हम यहां पर बना लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x है, तो जब हम x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, दुगना हो जाएगा। 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसी प्रकार आगे भी चलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न डोमेन पर भिन्न भिन्न रेंज आ रहे हैं। तो ये हमारा, तो लिख देंगे अतः यह संबंध एक फलन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पर आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां पर काफी कुछ समझने वाली बात है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे अक्सर पेपर में छोड़कर आते हैं क्योंकि उनको सही से समझ में नहीं आता। माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो प्रांत और परिसर हम लोग निकालते हैं। तो देखिए प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हमारा होगा, हम यहां पर वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हैं, -1, -10, -100, -1000, +10, +100, +1000, 0, 1, यानी सारी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तो जो हमारा प्रांत हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, R। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम यहां पर जो जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो सारी वैल्यू हम यहां पर बता सकते हैं, वही हमारा प्रांत होता है। तो प्रांत में हम यहां पर क्या रख सकते हैं, यहां पर हम जितनी सारी रियल नंबर हैं वो सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं होना चाहिए। फंक्शन जो हमारा है वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए, तो हम रियल नंबर रख देंगे, तो ये हमारा R रहेगा। ठीक, अब हम परिसर पर चलते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमने यहां पर 0 रख दिया तो आंसर हमारा कितना आएगा, -0 आएगा। ठीक है, मान लिया हमने यहां पर 1 रख दिया तो आंसर हमारा -1 आएगा। मान लिया हमने यहां पर -1 रख दिया तब भी हमारा आंसर -1 आएगा। यानी हम कोई भी वैल्यू पुट करें हमारा आंसर माइनस अनंत से बढ़कर आएगा, लेकिन 0 पर रुक जाएगा। तो यहां पर सिंगल सिंबल है इसलिए छोटा ब्रैकेट, और 0 पर आकर रुक जाएगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, इसलिए हम यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारा परिसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर केवल समझने वाला बात है, इसमें लगाना कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ समझना है, प्रांत और परिसर बताना है। तो प्रांत हम यहां पर सारी रियल नंबर रख सकते हैं, और जब हम रियल नंबर रखते जाते हैं तो हमारे कौन कौन से आंसर आते हैं उनको हम यहां पर परिसर के रूप में लिख देते हैं कि कहां से कहां तक हमारे आंसर आने वाले हैं। तो माइनस अनंत से बड़ा और 0 तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हम क्या कर सकते हैं।
एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमारे प्रांत कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए यहां पर अगर हमने x की वैल्यू 3 से बड़ी रख दी, अगर x की वैल्यू यहां पर हमने 3 से बड़ी रख दी तो 3 तिया 9, तो ये 0 बन जाएगा। अगर 3 रख दिया तो 3 तिया 9 0 बन जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई 4 रख दिया, 4 चौको 16, तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी और रूट के अंदर माइनस एक काल्पनिक संख्या होती है। तो प्रांत में हम लोग क्या रख सकते हैं? -3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो -3 से लेकर 3 तक वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। -3 से लेकर 3 तक वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया प्रांत। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि परिसर हमारे कौन कौन से होंगे। परिसर, जब हम यहां पर -3 रखेंगे तब ये आंसर हमारा 0 आएगा, यानी 0 तो हमारा आना ही आना है। ठीक, जब हम यहां पर 0 रखेंगे तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो 0 से 3 तक हमारा परिसर हो जाएगा, 0 से 3 तक हमारा परिसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम प्रांत और परिसर यहां पर बता सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू किस किस के बीच में हमारी आएगी। तो इस तरीके से प्रांत और परिसर हम लोग लगा सकते हैं। काफ़ी जगह काफ़ी टीचर क्वेश्चन अलग तरीके से लगवाते हैं, वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर समझना है और आंसर आपको लगा देना है। ठीक है ना? अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4x + 6। तो देखो एफ एक्स हमको दे रखा है और हमको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए f1 की। तो बहुत ही आसान है, जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। -4 × 1 + 6, तो 1 स्क्वायर 1 -4 + 6, तो 6 × 7 -4 बराबर 3। तो ये f1 की वैल्यू आ जाएगी। तो f-1 निकालेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 1 + 4 + 6, तो ये हो जाएगा 11। तो ये f-1 हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से हम f हाफ निकाल लेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां हाफ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/4 -4 गुण 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे? -2 + 6। ठीक है, ये -2 लिखा हुआ है। तो 1/4 -2 + 6, तो प्लस का 4, तो 4 चक्कू 16, 1 17/4। तो f हाफ का मान कितना हो जाएगा? 17/4। अब हम लोग क्या करेंगे? f 2 + h, तो जहां जहां x है वहां पर हम लोग 2 + h लिख देंगे। 2 + h का होल स्क्वायर -4 2 + h, और आगे हम लोग लिखेंगे +6।
तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम लोगों ने 2 + h पुट कर दिया है। तो देखिए यहाँ तो फार्मूला लग जाएगा 4 + h² + 4h -8 -4h + 6। तो प्लस का 4h माइनस का 4h कट जाएगा, h², 6 4 10, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो h² + 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को लगा सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। f 2 + h -f2 / h। तो 2 + h की वैल्यू हम लोग निकाली थी, चाहे वो रख दें चाहे हम लोग फिर से लगा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 + h की वैल्यू निकाली थी, h² + 2, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, h² + 2 माइनस f2 का मान हम लोग निकालेंगे। तो f2 का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे। तो 2² - 4 × 2 + 6, तो f2 हो जाएगा बटे h। तो इधर लिखेंगे h² + 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 -6। समझ रहे हैं ना, 2 दूनी 4 प्लस का है, माइनस अंदर गया माइनस का हो गया, 4 दूनी 8 माइनस का है, माइनस अंदर गया प्लस का हो गया, और 6 प्लस का है माइनस हो गया तो -6 बटे h। तो -6 -4 -10, 8 2 10, तो h² बटे h। h से ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा h। तो इस तरीके से हम छठे क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसके 1-2 पार्ट हम लोग देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अपने आप हम लोग लगा सकते हैं। 7वें क्वेश्चन में f(x) हमको दे रखा है, f(x) = x - 1, और हमको f0 चाहिए। तो 0 - 1 = -1। हमको f1 चाहिए, तो 1 - 1 = 0। हमको f -1 चाहिए, तो -1 -1 = -2। तो इस तरीके से हम इनके पार्ट लगा सकते हैं, बाकी पार्ट आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बताना नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं एक पार्ट। 8वें क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या दे रखा है हमको, f(x) = 7x² + 7x - 6, और हमको f½ चाहिए। तो 7 × 1/2 का स्क्वायर × 1/2 - 6, तो 7/4 + 7/2 - 6/1। तो लासा ले लेंगे, 4 2 1 का लासा 4 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, माइनस 1 चक्कू 6 चौक 24। तो 14 7 21 -24/4, 21 में से 24 घट गए तो -3/4। तो इस तरीके से 8वें क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, जो आप अपने आप लगाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अपने आप ही लगाना है। कैसे, चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको a दे रखा है -2 -1 0 1 2, और हमको फंक्शन f(x) क्या दे रखा है, जो संबंध r है, x² + 1
परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत हमारे पास -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये तो प्रांत है, इस फंक्शन के प्रांत हैं। तो परिसर निकालने के लिए -2 रखेंगे पहले हम लोग। तो -2 का वर्ग प्लस 1, 2 दूनी 4, 1 5, -1, तो -1 का वर्ग प्लस 1, तो बन जाएगा 2, F0, तो बन जाएगा 0 + 1 = 1। ठीक है। और जब हम F1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 = 2, और फिर हम F2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 = 5। तो प्रांत हमारे क्या क्या आ जाएंगे? प्रांत हमारे आ जाएंगे 1 2 5। ओ सॉरी, परिसर प्रांत तो दे ही रखे हैं, परिसर आया है। परिसर हमारे 1 2 5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लगा सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। fx बराबर x² 1 + 1/x²। तो पहले इसी को हम सही कर लेते हैं। देखिए अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x² बटे x² से x² कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² + 1। तो ये हमारा fx हो जाएगा। f cot x हमको चाहिए, f cot थीटा। तो f cot थीटा को प्रूव करके लाना cos² थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे x² है तो यहाँ पर cot लिखेंगे, cot थीटा का स्क्वायर + 1, तो बन जाएगा cot² थीटा + 1। तो cot² थीटा + 1 क्या होता है, cosec² थीटा। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है। दूसरे पार्ट में fx x² - 1/x², तो fx + f 1/x = 0 सिद्ध करना है हमको। तो चलिए देखते हैं। fx तो हमको दे रखा है, प्लस f 1/x देख लेते हैं। तो fx की वैल्यू क्या है, x² - 1/x² प्लस, जहाँ पर x है वहाँ पर 1/x रख देंगे, माइनस 1/1/x²। ठीक है। तो x² - x² प्लस 1/x² माइनस x²। समझ गए कैसे x² बन गया? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है। ब्रैकेट खोल देंगे तो x² - 1/x² प्लस 1/x² माइनस x², माइनस x² प्लस x² माइनस 1/x प्लस का 1/x कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0। इस तरीके से दूसरे पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में TC हमको दे रखा है 9c/5 + 32, और हमसे कह रहा है ज्ञात करने को T0। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, T0।
तो जहाँ जहाँ हमारे पास सी है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 9 गुणे 0/5 प्लस 32, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, T28। तो 9c/5, तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ 28 रख देंगे। 9 गुणे 28/5 प्लस 32, तो 9 से गुणा कर देंगे। 9 × 8 = 72, हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, प्लस 32/5, 32 की इधर गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। 252, या 5 से काट लीजिए, ये भी तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 से काट लीजिए, 5 25, ना जाने का 0, 5 × 20, 50.4, 50.4 प्लस 32, तो हमारा कितना हो जाएगा, 82.4। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है, अपने आप कर लेंगे। चौथा पार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। कह रहा TC बराबर 212 है, और हमको TC बराबर दे रखा है 9c/5 प्लस 32, और TC बराबर हमको 212 दे रखा, तो हम यहाँ पर 212 पुट कर देंगे, बराबर 9c/5 प्लस 32। इस 32 को उधर भेज देंगे। 212 माइनस 32 बराबर 9c/5, 2 में से 2 गए 0, इससे हासिल यहाँ 11, 11 में से 3 गए 8, तो बचेगा 180 बराबर 9c/5। तो 180 गुणे 5/9 बराबर C। 9 दूनी 18 20, 5 दूनी 10, तो C का मान कितना आ गया, 100। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को लगा सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है, a,1, ये है प्रांत और ये है परिसर। तो इसका प्रांत है A और परिसर आया 1, लग गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको पहले हम बता चुके हैं, अगर आपको प्रांत परिसर निकालना नहीं आता तो आप पिछले वीडियो पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। 1/2, 1,2, 2,3, 3,4। प्रांत परिसर, प्रांत है 1 2 3, परिसर है 2 3 4। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। तीसरा हो जाएगा, चौथा पार्ट क्या कह रहा है, चौथा पार्ट हम आपको बता देते हैं। F = x, y, जहाँ x एलिमेंट है I का और y = x²। तो देखिए प्रांत हमारा क्या बनेगा, जाकर यहाँ पर प्रांत हमारे बनेंगे जाकर 0 1 -1 2 -2 डैश। और परिसर हमारे क्या बनेंगे जाकर, जब हम 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, डैश। तो इस तरीके से चौथे पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हो गया 13वां क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, f(x) बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, x² - 4 बटे में क्या लिखा है, x² - 5x + 6,
तो पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 6 कैसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर 5 आ जाए। तो इसके गुणनखंड बनेंगे जाकर x - 2 और x + 3। ठीक है, +3 नहीं, -5 है, -3। तो इसके गुणनखंड हम लोग कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा x - 2, ऊपर भी गुणनखंड कर लेंगे x + 2, नीचे हो जाएगा x - 2 और x - 3। जहां पर हम x ≠ 2 और 3, यानी हम x की वैल्यू 2 और 3 नहीं रख सकते हैं। तो प्रांत हमारा क्या हो जाएगा? प्रांत हमारा हो जाएगा सभी रियल नंबर लेकिन 2, 3 को छोड़कर। सभी रियल नंबर रख सकते हैं हम यहाँ पर, x की जगह पर सभी रियल नंबर रख देंगे लेकिन 2, 3 को छोड़कर। तो यही हमसे पूछ रहा था कि इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे 2, 3 कहाँ से आया, क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर दी तो ये तो 0 बन जाएगा, और बटे में 0 हमारा इन्फिनिटिव होता है, अनंत अपरिभाषित होता है। और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा, जो ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 में प्रांत इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। f(x) बराबर mod x - 4 बटे x - 4। तो प्रांत तो आप यहाँ देखकर ही बता देंगे इसमें। तो प्रांत हमारा रियल नंबर होंगे, जितने भी वास्तविक संख्याएं वो सब आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन 4 नहीं पुट कर सकते, इसलिए 4 को छोड़कर। तो ये हमारा प्रांत हो जाएगा। और हमसे परिसर भी पूछ रहा है, तो जब हम परिसर निकालेंगे तो देखिए परिसर क्या क्या हमारे होंगे। तो मान लीजिए x - 4 प्लस का हमारा है और बटे में x - 4 है, तो ये तो कट जाएगा, तो एक बार तो वैल्यू 1 आएगी। और अगर ये माइनस का है और बटे में x - 4, तो x - 4 कट जाएगा, तो ये -1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप लगाएंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? f(x) बराबर x² और gx बराबर (2x + 1). तो हमसे कह रहा है f + gx, ये हमसे कह रहा है। इसका मतलब होता है f(x) + gx। f(x) की वैल्यू है x² और gx की वैल्यू है 2x + 1। एक कैसे गुणनखंड कीजिएगा जोड़कर 2 आ जाए, तो ये आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? f - gx, इसको आप लिख सकते हैं f(x) - gx x² - 2x + 1। तो x² - 2x - 1 हमारा आंसर आ जाएगा। fgx, इसका मतलब होता है f(x) × gx। f(x) की वैल्यू x², 2x + 1 गुणा कर देंगे 2x³ + x², तो fgx हो जाएगा। नेक्स्ट है f/gx, f(x)/gx, तो x² / 2x + 1, तो ये हमारा आंसर
हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट लगा लिए हैं। अब बिल्कुल सेम टू सेम हमसे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, जो हम अपने आप लगा लेंगे। और इस तरीके से एक्सरसाइज 2C हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।